मुस्लिमों के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र के अमरावती जाएंगे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक। जिहादियों द्वारा मारे गए उमेश कोले के परिवार से करेंगे मुलाकात। स्थानीय उर्दू अखबार ने किया है सुरेश चौहान के जी का विरोध। हिंदू समाज में गुस्सा और आक्रोश। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सीएम धामी ने की मुलाकात। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर की गई चर्चा। देहरादून में राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस पर कार्यक्रम। सीएम धामी और पशुपालन मंत्री हुए शामिल। सीएम धामी ने मत्स्य पालकों को किया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। गोवंश भरण पोषण को लेकर की गई बातचीत। बीज बम अभियान सप्ताह के शुभारंभ पर किया गया कार्यक्रम। पुरोला विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल हुए शामिल। बीज बम अभियान पर की गई बातचीत। मसूरी देहरादून मार्ग के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार शाम को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात पुष्कर धामी से उनके आवास पर हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के लोकप्रिय नेता हैं। उत्तराखंड कोश्यारी का राजनीति क्षेत्र रहा है। राज्यपाल से पहले वे उत्तराखंड के सांसद और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। देहरादून में राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के अवसर पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। इसी दौरान लोगों ने सीएम धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का जोरदार स्वागत किया। इस बीच सीएम धामी ने मत्स्य पालन कर रहे मत्स्य पालकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी से पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के स्वरोजगार से लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के जितने भी मत्स्य पालक हैं, उत्तराखंड के लिए जो मत्स्य पालक अच्छा काम कर रहे हैं, उन मत्स्य पालक और फील्ड अधिकारियों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है। इसके साथ आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, मत्स्य पालक में लोगों को अच्छा रोजगार मिले। जहाँ हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इन सबको प्रोत्साहित करने की जो भी योजनाएं हो सकती हैं, इन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से साकार करेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस है और मैं समस्त हमारे उत्तराखंड के और देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये कोशिश करी गई है मेरे विभाग के द्वारा कि हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारे मत्स्य पालक हैं उत्तराखंड के जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसने उत्तराखंड में फिशरीज़ को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उनका सम्मान किया जाएगा। कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फील्ड ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बाहर जाके और लोगों को समझाने में और फिशरीज़ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनको सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और एक हमारी एक कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में जो मोदी जी का सपना है, फिशरीज़ एक अलग डिपार्टमेंट मोदी जी ने केंद्र में बनाया है,
का एक सपना है कि हमारे लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए, फिशरीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए फिश का। उस पर लगातार ये सरकार कार्यरत है। आप देख सकते हैं हमारे सारे काउंटर्स लगे हुए हैं, उसमें फिशरीज़ के सारे कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। एक हमने यहाँ पे फिश फूड फेस्टिवल। विधानसभा में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में राज्य के मान्यता प्राप्त और गौ सदनों को राजकीय अनुदान स्वीकृत किए जाने को लेकर राजकीय अनुदान चयन समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि कुल उपलब्ध बजट प्रावधान 83.33 लाख को गोवंश भरण पोषण के लिए सदुपयोग किए जाने के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त गौ सदनों में गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या के सापेक्ष समानुपातिक आधार पर आवंटित कर दिया जाए। इस क्रम में उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रकरण शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। पड़ोसी राज्यों द्वारा भूसे के परिवहन पर आंशिक रोक लगाए जाने के कारण भूसे के बाजार भाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिस कारण सभी मान्यता प्राप्त गौ सदन कठिन वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से गौ सदनों के लिए राजकीय सहायता के रूप में कुल 1500 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गौ रक्षा के लिए बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य में 49 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं। हम सभी गौशालाओं को जानवरों के रखरखाव के लिए 6 रुपए देते थे, उसे बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही हम ग्राम गौ सेवक समिति बनाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें गौ रक्षा के लिए 12 लाख रुपए के आसपास सभी 13 जिलों को देने जा रहे हैं, ताकि गायों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर फंड की कमी नहीं आए। आज हमारी एक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। हमारे गौवंश आयोग के अध्यक्ष जी थे, हमारे सचिव थे, समस्त अधिकारीगण थे, जिसमें ये फैसला हुआ है कि जो हमारे जितने भी हमारे साथ गौशाला उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, लगभग 49 रजिस्टर्ड है उत्तराखंड सरकार के साथ। उनको हम पहले जानवर के रखरखाव के लिए 6 रुपये प्रति जानवर देते थे। अब उसकी हमने दाम बढ़ा के 6 रुपये से 30 रुपये कर दिया है। सरकार 5 गुना दाम बढ़ा रही है गौ रक्षा करने के लिए। और दूसरा एक हम समिति बना रहे हैं ग्राम गौ सेवक स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 अगर ग्राम के लड़के मिलके 4 से 10 सांड के बीच में अगर वो रखते हैं तो उनको भी सरकार जो है अनुदान देगी अपनी तरफ से, और उनको रखरखाव करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सरकार उनको मदद करेगी। तीसरा, हम हर टोटल में 12.5 लाख रुपए के आसपास 13 के 13 जिलों को देने जा रहे हैं, जिसमें जो कि गौ रक्षक के लिए है, ताकि जो गौवंश हो रहा है, जो गायों को लोग उठा के ले जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए हर जिले के हिसाब से हमने 12 लाख, मैंने टोटल में 12 लाख रुपये 13 जिलों का हमने अलॉट किया है, ताकि पुलिस को और हमारे जो वहाँ के कर्मी हैं उनको आसान हो जाए। पुरोला विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल ने जिला कार्यालय प्रेक्षागृह में आयोजित बीज बम अभियान सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी दौरान विधायक ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने बीज बम सप्ताह अभियान का शुभारंभ किया है। जिले में भी ये कार्यक्रम पर्यावरणविदों, स्कूली बच्चों और नागरिकों द्वारा लाइव देखा गया। विधायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए बीज बम की अच्छी पहल है। इससे हमारे आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित व संतुलित वातावरण प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जारी संस्था की इस पहल के माध्यम से जंगली जानवरों को जहां उनका आहार जंगलों में ही आसानी से मिल पाएगा, वहीं आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों से भयमुक्त रहेगा। अमूमन देखा गया है कि अधिकांश हमारे गांव जंगलों से ही लगे हुए हैं और कभी कभी हमारे गांव की खेती को जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। इस पहल के माध्यम से जंगली जानवरों की आबादी क्षेत्र के विचरण पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए ये पहल मील का पत्थर साबित होगी। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी श्री अभिषेक रुहेला ने कहा कि बीज बम का ये अभियान जनपद में एक सप्ताह 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी लोगों को बीज बम सप्ताह अभियान को अपने क्षेत्रों में शुरुआत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संवर्धन व संरक्षण में इस तरह के अभियान महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही है,
जिससे लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी हो रही है। वहीं दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। इसी कड़ी में शनिवार को मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास शाम के समय भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क बंद हो गए, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की तरफ से जेसीबी के माध्यम से सड़क पर मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ से लगातार आ रहे मलबे के चलते मार्ग को खोलने में दिक्कत आ रही है। वहीं भूस्खलन होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे में गलोंगी पावर हाउस के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है, इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भूस्खलन क्षेत्र को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सड़क के दोनों ओर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी। जेसीबी सड़क के दोनों छोर पर खड़ी करी गई है, जिससे कि अगर भूस्खलन होता है तो सड़क पर आए मलबे को तत्काल हटाकर यातायात को सुचारू किया जा सके। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही अभय दुबे ने उदयपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि उदयपुर की जो घटना हुई है उसमें सरकार ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या भी इसी तरह से हुई थी, जिससे कि उनका परिवार बहुत ही पीड़ा में चल रहा है। और उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार कमलेश तिवारी की हत्या की जांच जल्द से जल्द कराए। और खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब बीते दिन तहसील रोड में एक बार बाइक सवार को टक्कर मार दी एक कार ने। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक सवार दीवार में जाकर टकरा गया, साथ ही बाइक के परखच्चे उड़ गए और कार का क्षतिग्रस्त हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। एक मोटरसाइकिल और एक कार के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, तो तुरंत हमें सूचना मिली और ये कुलदीप नाम का व्यक्ति बताया गया है, तो इसको हम तुरंत उठा करके सीधे हॉस्पिटल लेके आए हैं। इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात सड़क से गुजर रहे एक युवक को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसमें सड़क से गुजर रहे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। साथ ही घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मेरा भाई है, टांडा बादली डिस्ट्रिक्ट रामपुर खजाखेड़े का रहने वाला है। ये काम करके अपने डेरे पे जा रहा था। अपनी साइड में एक तेज़ रफ्तार बाइक वाले ने जो नशा करा हुआ था, लमसम उसकी 80 की स्पीड पे बाइक थी और नाबालिग है गाड़ी चलाने वाला, उसने उसको पीछे से टक्कर मारी और उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उसका हमारे द्वारा सर्कुल पुलिस के कब्जे में लेकर उसके लिए पोस्टमार्टम की हमारे द्वारा कार्रवाई की गई तथा परिजनों की तहरीर के विरुद्ध इसमें अभियोग। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां कुछ दिन पहले रामनगर में रहने वाला युवक ने अपनी पत्नी को तेजाब डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोग और परिजनों ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से झुलसी हुई महिला गंभीर हो गई, जिसके बाद में महिला की हालत गंभीर होने के बाद उसे हल्द्वानी के दूसरे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। जिसके बाद मृतका के परिजनों ने मामले में थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में आरोपी युवक से पूछताछ जारी है। दिनांक 27 जून को पति ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालकर उसे इंजर्ड कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज
पहले रामनगर में, बाद में रेड के सुलह दीवारी में चल रहा था। कल दिनांक 8/7/2022 को इसकी डेथ हो गई है। तो मुकदमा पूर्वक में हमारे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है और मंजूर इस समय जेल में है। और पीड़िता की डेथ होने के बाद संबंधित 302 में धारा इसकी चेंज की जाएगी और अग्नि विचरण। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां जनपद के यमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड द्वारी खाल से बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। बता दें कि शाम को एक मैक्स वाहन सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा दाबड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक मैक्स वाहन जो कि दाबड़ से सिमालू की ओर जा रहा था, तभी वाहन सिमालू के निकट जैसे ही पहुंचा, वाहन में तकनीकी खराबी आ गई और वाहन सड़क से अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। साथ ही हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, तो इस बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, रोड भी ख़राब है। अब बाकी तो क्या टेक्निकल फॉल्ट था, ये तो जो है हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रोड भी एक अहम मुद्दा है कि रोड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जब ये दुर्घटना हुई, इसमें जो है ड्राइवर सहित 4 लोग सवार थे, जिनमें से कि एक की मौत हो चुकी है और 2 या 3 लोग घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है। वो तो जी रोड पे हम जब यहाँ से चलते हैं तो हमारे साथ में जितने लोग बैठे रहते हैं, हम एक आदमी तो ऐसा रहता है कि जिसने आगे से पत्थर उठा के निकलना ही है, तब हमारी गाड़ी पीछे से। कई बार क्या होता है कि ऊपर से गाड़ियों में पत्थर, आप भी देखोगे गाड़ी का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। गाड़ी इतनी बज रही है, वो सारी कच्ची रोड। कल एक गाड़ी गिरी हुई है, अगर ये रोड पक्की होती और वहाँ बैरिकेड लगे होते साइड में तो वो गाड़ी नहीं गिरती। उसका कारण भी यही है गाड़ी गिरने का, कि अगर ये बैरिकेड लगे होते साइड में तो शायद बचा भी लेता उस गाड़ी को, या गाड़ी अपने आप। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में इस बार 48,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। 12वीं की परीक्षा का 19,000 से अधिक और 10वीं में 28,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। इसे देखते हुए अधिकतम 2 विषयों में फेल छात्र छात्राओं को अंक सुधार का मौका दिए जाने पर सरकार विचार कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में फेल छात्र छात्राओं को सरकार पास होने का मौका देगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। अगले शिक्षा सत्र से सरकार इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। इस साल बोर्ड परीक्षा में 48,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हुए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं का वर्ष 2021 का परीक्षाफल 99% रहा, जबकि इस साल परीक्षाफल 77.47% रहा। 28,000 से अधिक छात्र छात्राएं 10वीं में फेल हुए हैं। यही हाल 12वीं का है। 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल 99.71% रहा, जबकि इस साल परीक्षाफल 82.63% रहा। इसमें 19,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं। सरकार का मानना है कि 10वीं या 12वीं में फेल होने के बाद कई छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक सरकार 10वीं और 12वीं में फेल छात्र छात्राओं को पास होने का मौका देना चाहती है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। खराब मौसम के चलते 4 धाम यात्रा में भी आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे भारी बारिश से खचड़ा नाला तक बंद हो गया, जिस कारण करीब 4,000 यात्री जोशीमठ, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर और 2500 यात्री बद्रीनाथ में रोके गए हैं। बता दें कि सोनप्रयाग से सुबह 8 बजे तक 100 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए, लेकिन फिर बारिश के कारण यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया। वहीं जोशीमठ में फूलों की घाटी में रात को भारी बारिश के चलते जगह जगह पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शनिवार को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से किसी भी पर्यटक को घाटी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने दून समेत प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बौछार के साथ बारिश की संभावना है। इसी तरह मैदान में लेकर पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं तेज बारिश से फूलों की घाटी का पैदल ट्रैक द्वारीपीरा और ग्लेशियर पॉइंट के पास क्षतिग्रस्त हो गया। वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि भारी बारिश के कारण घाटी को जाने वाला रास्ता टूट गया है।
पर्यटकों को फिलहाल घाटी में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। मौसम सामान्य होने के बाद रास्ते का सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। इसके बाद पर्यटकों की आवाजाही सुचारू हो पाएगी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही लगातार बारिश होने से अधूरी पड़ी इस स्मार्ट सिटी में बरसात मुसीबत बनकर आई। वहीं बारिश होने से जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई। कई जगह सड़कें धंस गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद ऐसी रोड, क्रॉस रोड और सहस्त्रधारा रोड जैसे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति आ गई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहां पर नदी का बहाव रुक रहा था उसकी सफाई करवाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मानसून के बाद भारी बारिश जब शुरू हुई तो ऐसे 5 सेंसिटिव रेन बसेरे को चिन्हित किया गया, जहां पर लगभग 400 लोग रह सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि रिस्पना और बिंदाल के स्ट्रेचेज सेंसिटिव है और आपदा कंट्रोल विभाग के सहयोग से मॉनिटरिंग चल रही है और किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने के लिए टीम तैयार है। सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे भी फ्लो नदी की जो विरल धारा है, जो स्ट्रेचेस जहाँ ब्लॉक हो रहे थे उनकी साफ़ सफाई हमने सुनिश्चित करवाई सिंचाई विभाग के माध्यम से। और कतिपय स्थानों पे अभी जल भराव की जब समस्या आई, इमीडिएटली जब मानसून शुरू हुआ तो हम लोगों ने ऐसे रेन बसेरों का चिन्हीकरण किया। लगभग यहाँ पे 5 रेन बसेरे हैं जो सेंसिटिव हैं, जहाँ पे लगभग 400 लोग रह सकते हैं। तो ये रिस्पाना और बिंदाल के जो स्ट्रेचेस हैं वो सेंसिटिव हैं और हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूसली 24/7 मॉनिटरिंग हमारी चल रही है और किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए हम लोग प्रशासन तत्पर है और तैयार। खबर उत्तराखंड की पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। भारी बारिश की संभावना पर जहां जिलाधिकारी ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं जिले की सभी तहसील समेत पुलिस प्रशासन और SDRF टीम को पूरे दिन अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जबकि लोक निर्माण को बारिश के कारण बाधित होने वाली सड़कों को जल्द से जल्द JCB की मदद से खुलवाने के भी अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। जबकि आपदा प्रबंधन विभाग को रेड अलर्ट पर चौकन्ना कर आपदा संबंधी घटनाओं पर सूचना एकत्रित करने के लिए कहा गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिले की जनता के लिए आपदा की सूचना तत्काल आपदा प्रबंधन विभाग तक पहुंचाने के लिए विभागीय फोन पर बातचीत कर आपदा कंट्रोल रूम में आपदा संबंधी जानकारी दर्ज करवाने की अपील की है, जिससे आपदा घटनाओं की जानकारी हासिल कर तत्काल राहत बचाव दल को मौके पर भेजा जा सके। जिलाधिकारी ने भारी बारिश का रेड अलर्ट पर चिन्हित हेलीपैड पर भी मुस्तैदी बढ़ा दी, जबकि हर आवश्यक दिशा निर्देश मानसून का दायित्व संभाले सभी विभागों को जारी किए गए हैं। किसी भी अधिकारी का अवकाश अनुमन्य नहीं किया जाएगा। सभी तहसीलों में तहसीलदार और पटवारी अपने पटवारी क्षेत्र में पट्टी चौकी में उपलब्ध रहेंगे। PWD से निर्दिष्ट सूची प्राप्त कर लिया है, जहां जहां पर उनके JCBs तैनात किए जाने हैं उनका स्थान सुनिश्चित कर लिया गया है। सभी JCBs अपने ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे जहां पर संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए, उन स्थानों पर रहेंगे ताकि यातायात के लिए मार्गों को समय से खोला जा सके। चिकित्सा विभाग और ग्राम पंचायतों के जो अधिकारीगण हैं उनको निर्देश दे दिया गया है। नगर पालिकाओं में विशेष रूप से ध्यान बढ़ता जा रहा है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों में वहां पर जहां जहां पे जल भराव होता है, विशेष रूप से कोटद्वार, श्रीनगर, स्वर्गाश्रम, वहां पे सफाई के लिए टीमें तैनात होंगी। और नगर पालिका और नगर निगमों में जो है अभी सूचना के लिए वाहन के माध्यम से सभी ग्राम वासियों को, निवासियों को, नगर निवासियों को सूचना दी जा रही है कि एक दिन का वर्षा का अलर्ट है, तो कम से कम उस समय अपने घरों के आसपास रहें। और जहां पे भारी वर्षा की संभावना होती है, नाले से पानी के वृद्धि होने की संभावना होती है, नदी के आसपास के क्षेत्र, वहां पर। खबर उत्तराखंड के टेहरी से है, जहां टेहरी जिले से लगे श्रीनगर परियोजना की झील में एक गाय फंस गई, जिसके स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना तहसील प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम और जल और स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय प्रशासन ने गाय का रेस्क्यू कर
कार्य शुरू किया। इसी दौरान टीम के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर गाय को किसी तरह से रस्सी और बोट की मदद से झील व पहाड़ी के बीच से निकाला। इस रेस्क्यू को पूरा करने में करीब 4 घंटे का समय लग गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित रेस्क्यू कर पशुपालक को सौंपा गया। वहीं इस मामले में एसडीएम सोनिया पंत ने कहा कि धारी गांव निवासी सुरेंद्र लाल की गाय झील व पहाड़ी के बीच फंस गई थी। रात होने के कारण उसका रेस्क्यू सुबह से शुरू किया गया। जहां गाय फंसी थी वो स्थान एकदम तंग व सकरा होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कत भी काफी आई। किसी तरह से रेस्क्यू टीम ने प्रयास कर गाय को झील के पानी में उतारा और उस पर रस्सी बांधकर वोट के सहारे सुगम स्थान पर तैराकर लाया गया। इस रेस्क्यू को करने में राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि, राजस्व उप निरीक्षक चौरास वीरेंद्र प्रसाद पुंडोरा, वेद प्रकाश डोभाल, प्रवीण भंडारी, सुमित भट्ट शामिल रहे। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित रेस्क्यू बाहर निकाला गया। सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम धारी के श्री सुरेंद्र लाल विजयलाल की गाय जो है पाइप झील एवं पहाड़ी के बीच फंस चुकी है। क्योंकि रात का समय था, रात को जो है बचाव कार्य ऑपरेशन नहीं चलाया जा सकता था। सुबह जो है रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खबर उत्तराखंड से है, जहां प्रदेश में एक बार फिर बिजली की मांग बढ़ने से कटौती शुरू हो गई है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े कस्बों तक कटौती की गई। बारिश के बीच उमस की वजह से बिजली की मांग कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बृहस्पतिवार को उपलब्धता कम होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों, फर्नेस इंडस्ट्रीज, छोटे और बड़े कस्बों में भी करीब 2 से 3 घंटे की कटौती हुई। यूपीएसएल प्रबंधन के मुताबिक शुक्रवार के लिए बिजली की मांग 52.01 मिलियन यूनिट आकी गई है, जिसके सापेक्ष केंद्रीय पुल, राज्य व अन्य माध्यमों से 45.69 MU बिजली उपलब्ध है। बाकी 6.32 MU बिजली को एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उपलब्धता कम होने की स्थिति में आगे भी कटौती हो सकती है। पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात के चलते गौला बैराज और गौला नदी में भारी मात्रा में पानी के साथ सिल्ट आने से हल्द्वानी शहर की आधी पेयजल सप्लाई ठप हो गई। जल संस्थान शहर की पेयजल व्यवस्था को गौला नदी से उपलब्ध कराता है। नदी के पानी के साथ गंदगी आने से जल संस्थान के फिल्टर ने काम करना बंद कर दिया, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था ठप हो गई। पेयजल के लिए शहर में हाहाकार मच गया। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा है उन जगहों पर जल संस्थान टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध करा रहा है। जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल सक्सेना ने बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बंद है उन क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जा रही है। जब तक गौला नदी का पानी साफ नहीं हो पाएगा तब तक फिल्टर प्लांट काम नहीं करेगा। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।